आज की इस वीडियो के अंदर हम एनालाइज करेंगे और फंडामेंटली समझेंगे वन ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक्स यानी कि बजाज फाइनेंस के बारे में और बताएंगे कि क्या मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ या नहीं, या इज़ इट द राइट टाइम कि हम बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रतीक जैन फ्रॉम द चैनल सिंपली मनी। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो अगर हम बजाज फाइनेंस के शेयर को देखें तो बजाज फाइनेंस सबसे पहले हमें समझना है कि एक टॉप एनबीएफसी कंपनी है जो कि आपको लोन प्रोवाइड कराती है रिटेल कस्टमर्स को, कमर्शियल कस्टमर्स को और साथ ही साथ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को। ये साथ ही साथ में पब्लिक एंड कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करती है। और करंटली अगर हम मार्केट कैप के अंदर देखें तो 3,28,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, यानी कि ये ब्लू चिप कंपनी है और निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर आती है क्योंकि मार्केट कैप इसका बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसका करंट प्राइस देखें तो ये ऑलमोस्ट 8,050 रुपीज़ है। इट इज़ करंटली प्राइस एट क्लोज टू 5,300 रुपीज़। अगर हम इसका चार्ट देखते हैं तो लेट्स एनालाइज विद द चार्ट। तो अगर हम इसका ईयर टू ईयर यानी कि सिर्फ एक साल का अगर चार्ट देखते हैं तो लाइक ऑल अदर ब्लू चिप कंपनीज ये भी काफ़ी डाउनफॉल है इसके अंदर से। और इसका अगर हम लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स का चार्ट देखते हैं तो क्लोज टू 280, यानी कि इसको ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि आपका 3 गुना पैसा इसने 5 साल के अंदर आपका कर दिया है। तो अगर आप जैसे देखेंगे इसका जो मूवमेंट है, अगर आप कोविड के टाइम पे देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नीचे उस समय गिर गया था और उसके बाद से ये काफ़ी ज़्यादा उठा है। तो इसके अंदर जो ये जो स्टॉक है बजाज फाइनेंस वो हाई बीटा स्टॉक है। हाई बीटा मतलब कि यानी कि वॉलेटाइल स्टॉक है, यानी कि जब चढ़ता है तो बहुत ज़्यादा होता है और जब फॉल आता है तब भी बहुत ज़्यादा फॉल आता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस स्टॉक को ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले ये जो स्टॉक है मार्केट का लीडर है अपनी कैटेगरी के अंदर। जो इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं, जितनी कैटेगरीज आती हैं, एसबीआई कार्ड्स, आपके मुथूट फाइनेंस, एचडीएफसी, एमसी, जितने भी इसके अंदर हैं, एज यू कैन सी दिस इज अ मार्केट लीडर। इसके अंदर अगर आप स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशो देखते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि वैल्यूएशन इसकी ज़्यादा है। बट दैट डजंट मीन कि स्टॉक अगर वैल्यूएशन ज़्यादा है तो बेकार ही है, क्योंकि कई कंपनीज ऐसी होती हैं जिसके अंदर मार्केट उसको वैल्यूएशन ज़्यादा करके देता है। अभी हाल ही में मार्केट में जैसे इसके अंदर फॉल आया है तो इसका प्राइस टू वैल्यूएशन रेशो काफ़ी हद तक सेटल हो गया है, बट स्टिल इट इज़ अ वैल्यूड हाई। बट जस्ट बिकॉज कि इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी ज़्यादा है डजंट मीन कि स्टॉक बेकार है, क्योंकि मार्केट में ऐसी कई कंपनीज हैं जो 2 या 3 के पीई पे चल रही हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो कंपनी वैल्यूड है या फिर उसके अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो और भी सारे पैरामीटर्स हो जाते हैं एक्सेप्ट अपार्ट फ्रॉम कि हम सिर्फ इसकी वैल्यूएशन पे नोटिस करें। तो अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आते हैं, अगर हम इसके रिजल्ट्स पे बात करें तो एज यू कैन सी इन द रेवेन्यू अंदर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो दिसंबर और मार्च के क्वार्टर्स के अंदर हम देखें तो कंसिडरेबल इंक्रीज किया है कंपनी ने। अपने जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, नेट प्रॉफिट्स हैं, कंपनी के कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा एनालिसिस हो गया क्वार्टरली रिजल्ट्स का। अगर हम देखते हैं तो लास्ट 3 क्वार्टर्स में कंसिस्टेंटली इसके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। अगर हम इसके ईपीएस भी देखते हैं तो ईपीएस भी रुपीज़ के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारा ईपीएस भी हमारा बढ़ रहा है। पहले 35 था, देन 39 हो गया है मार्च 22 में क्वार्टर में। और अगर हम एनपीएस देखते हैं, क्योंकि इस कंपनी को जो भी प्रॉब्लम हो सकती है वो सिर्फ राइजिंग एनपीएस से हो सकती है, तो एनपीएस भी अगर हम देखें तो लार्ज जो दिसंबर क्वार्टर में थे और अभी के क्वार्टर के अंदर कंसिडरेबल इसके अंदर रिडक्शन हुआ है, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर अ स्टॉक लाइक ए बजाज फाइनेंस। और अगर हम इसकी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट, लाइक आई टोल्ड यू, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ऑल्सो द नेट प्रॉफिट बोथ आर राइजिंग। मार्च हम इसकी बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अगर हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर तो हम देखते हैं कि मोस्टली इसके अंदर जो हमारा जो इसके अंदर होल्डिंग है प्रोमोटर्स, एफआईज एंड डीआईज। तो एफआईज ने थोड़ी सी सेलिंग करी है और सिर्फ यही कंपनी नहीं है जिसमें सेलिंग हुई है। जितनी भी मार्केट के अंदर कंपनीज हैं एफआईज तो सेलिंग ही कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि इसके अंदर डीएज के अंदर कंसिस्टेंटली बाइंग चल रही है। तो अगर हम देखें तो लास्ट क्वार्टर से 9% से अभी इन्होंने 11.2% जो है डीएज में अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है। काफ़ी अच्छे हाथों के अंदर ये है, मतलब दिस इज इन गुड हैंड्स, एफआईज एंड डीएज एंड लॉट ऑफ जो इसके अंदर शेयर्स हैं वो प्रोमोटर्स के पास भी हैं। आगे अगर हम पीयर एनालिसिस करें, इस कंपनी को हमने एनालाइज किया है यहाँ पे आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द फाइनेंशियल रेशियोज। हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने कंपेयर किया है बजाज फाइनेंस को चोला फाइनेंस से और मुथूट फाइनेंस से। एज यू कैन सी दिस ब्लू बार, हमने यहाँ पे डेटा लिया है लास्ट 6 ईयर्स का। एज यू कैन सी सारे ही, चाहे बुल फेस हो, चाहे वो कोविड का रिटर्न्स, कोविड के टाइम पे फॉल हो या उसके बाद का जो राइज है, सारे टाइम पे इजीली बीट किया है बजाज फाइनेंस ने इसके क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर्स चोला फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस को। तो अगर हम इसका चार्ट एनालाइज करते हैं तो करेंटली द स्टॉक इज ट्रेडिंग एज 5400 रुपीज़। और अगर जैसे मार्केट इतना वॉलेटाइल है, कंसिडरिंग कि ये भी काफ़ी हाई वॉलेटाइल और हाई बीटा स्टॉक है, तो इसका एक साइकोलॉजिकल नेक्स्ट टू सपोर्ट बनता है, दैट इज 5000 रुपीज़ पे बनता है, 5200 पे बनता है, उसके बाद 5000 पे बनता है, एंड देन इफ वी सी कि उसका एक 4700 पे, क्लोज टू 4700 पे भी हमारा बनता है, और 4400 पे एक लास्ट
बन रहा है। बाकी स्टॉक्स कितना नीचे जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, वो किसी को नहीं पता है। आई हैव पर्सनली, इफ आई टॉक अबाउट, आई हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अभी इस करंट लेवल्स के अंदर, धीरे धीरे करके आई हैव स्टार्टेड पुटिंग सम मनी इन द बजाज फाइनेंस स्टॉक। आप अपने हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, अपने हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज पर योर फाइनेंशियल एडवाइजर एडवाइस। सो एज वी हैव सीन इन दिस, हमने फंडामेंटल जैसे एनालिसिस किया है, तो काफ़ी जो स्टॉक है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंसिस्टेंटली क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयरली ईयर उसके प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, एनपीएस डाउन हो रहे हैं, तो फंडामेंटली तो स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है। और अगर फंडामेंटल किसी भी स्टॉक के स्ट्रॉन्ग होते हैं तो स्टॉक को ऊपर जाने के लिए जाता ही है वो, क्योंकि उसको फिर शेयर भी प्राइस भी ऊपर जाएगा अगर वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म अच्छा कर रहा है। साथ ही के अंदर आपको ये देखना है कि बजाज फाइनेंस जो होता है काफ़ी टेक्नोलॉजी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो जो बजाज फाइनेंस का स्टॉक है वो भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने टेक्नोलॉजी के अंदर भी, अपने वेब प्लेटफॉर्म, अपने जोग्राफिकल एक्सपेंशन, उस तरह भी काफ़ी फोकस कर रहा है। साथ ही के अंदर अगर हम इसकी कमेंट्री देखते हैं इसकी एंड से, तो आती है कि नेक्स्ट 4-5 ईयर्स के अंदर इट हैज़ अ प्लान कि वो ऑलमोस्ट 100 मिलियन पीपल, अपने 100 मिलियन कस्टमर्स को बिल्ड करना चाहता है अपने पोर्टफोलियो में, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है। तो आई होप कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी अबाउट दी बजाज फाइनेंस स्टॉक। बाकी आपको कुछ कमेंट्स हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, आपको कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी है या आपके कुछ डिफरेंट व्यू पॉइंट है, तो काइंडली कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे आप मेंशन कर दीजिए। वी विल टेक अप अनदर गुड स्टॉक इन द कमिंग वीडियोज़। I hope you like this video. If you like it, please like it and subscribe to this channel, Simply Money. Thank you for watching this video. Thanks a lot.